चाइना के साथ गलवान वैली क्लैश में 20 हिंदुस्तानी सोल्जर शहीद हुए। चाइना आज भी इलीगली अक्साई चीन को ऑक्यूपाई करके बैठा है। पाकिस्तान को ओपनली वेपन सप्लाई करता है टू वेज वॉर अगेंस्ट इंडिया। रूलिंग पार्टी ने दावा किया था कि चाइना की ईंट से ईंट बजा देंगे। ऑफ कोर्स बजाई भी। हम लोगों ने चाइनीज एप्स को बैन किया है। अभी रिसेंटली 2026 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक हाई लेवल डेलीगेशन दिल्ली आता है और बीजेपी एंड आरएसएस हेडक्वार्टर्स में हाई लेवल मीटिंग होती है। बट नो प्रोटेस्ट, नो आउटरीच, ब्रॉड एंड वेलकमिंग स्माइल्स, बट सीक्रेट डायलॉग. So let us cut through the political propaganda and understand who met China, why, who is lying, and who is playing the politics with national interest, and what about national sentiments. CPC delegation met BJP and RSS leadership, and yes, कांग्रेस से भी मिले। कांग्रेस की साइड से मीटिंग हुई सलमान खुर्शीद के साथ, जो कांग्रेस के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के हेड हैं। ये मीटिंग गवर्नमेंट क्लियरेंस के साथ हुई। 2020 के गलवान क्लैश के बाद पहली मीटिंग है। इसका मतलब कोई नॉर्मल डिप्लोमेटिक विजिट तो डेफिनेटली नहीं है। बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ एक पार्टी टू पार्टी इंटरेक्शन है, कोई गवर्नमेंट नेगोशिएशन नहीं है, ना कोई सीक्रेट डील। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस साइंड MOU विद CPC इन 2008 and terms of the MOU are still confidential. बीजेपी का ये पॉइंट टेक्निकली वैलिड है क्योंकि वहां पर भी क्लैरिटी नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि बीजेपी RSS CPC मीटिंग नॉर्मल कर्टेसी पार्टी टू पार्टी मीटिंग थी, बट फिर एजेंडा ऑफ डिस्कशन सीक्रेट क्यों है? कांग्रेस ने बीजेपी पर जबरदस्त अटैक किया। काम है उसका, अपोजिशन पार्टी है, कर्तव्य निभाया कांग्रेस ने अपना। लेकिन कांग्रेस का क्रिटिसिज्म तभी वैलिड लगेगा जब वो ये क्लियर करें कि व्हाई डिड दे मीट कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। और आरएसएस का एंगल थोड़ा विचित्र है। आरएसएस एंड कम्युनिस्ट पार्टी का 36 का आंकड़ा है। दे आर पोलर ऑपोजिट्स इन आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। व्हाई वर दे देयर? अगर आइडियोलॉजी जियोपॉलिटिक्स में फ्लेक्सिबल है तो फ्लेक्सिबिलिटी को ओपनली एक्सेप्ट करो। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आइडियोलॉजी का स्विच ऑन या ऑफ कर देना इज अ स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ हिपोक्रेसी। मेन सवाल, इस डेलीगेशन की विजिट के बाद क्या? नो डिसएंगेजमेंट, नो रोल बैक, नो अपॉलॉजी ऑन गलवान, एक भी ऑफिशियल वर्ड नहीं। विजिबल आउटकम जीरो। सो सिंपली डिस्कशन विदाउट आउटकम इज नथिंग बट आई वॉश। बीजेपी कांग्रेस को सीक्रेसी पर लेक्चर तभी दे सकती है जब खुद क्लैरिटी प्रैक्टिस करे। नेशनल इंटरेस्ट कोई इलेक्शन स्लोगन नहीं, ये कंसिस्टेंसी, करेज और ट्रांसपेरेंसी मांगता है। भारत की जनता को ड्रामा नहीं चाहिए। वी नीड स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी एंड क्लैरिटी। एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी मस्ट नो दैट इन जियोपॉलिटिक्स साइलेंस इज नेवर न्यूट्रल. It always benefits someone, but who? Only time will tell.